दोस्तों, ऑनलाइन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर पेपर में आता है और हर शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन दिखाया जा सकता है। आपको सिर्फ डाटा चेंज रहेगा, डाटा सिर्फ क्या रहेगा, चेंज रहेगा, डाटा चेंज रह सकता है, डाटा चेंज रह सकता है, बाकी क्या रहेगा, बाकी सारा चीज प्रोसेस जो रहेगा इसी तरह से बनेगा। इसलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन को अगर किया जाए तो जो कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप एग्जाम में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्र किया, मतलब कोई दान देना था उसके लिए धन एकत्र किया और औसत योगदान 50 रुपया था। मतलब धन एकत्र किया और औसत कितना था, 50 रुपया था। बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ धन का योगदान दिया, मतलब टीचर बाद में जो शिक्षक थे वो भी कुछ धन का योगदान दिए और अब औसत योगदान कितना हो गया, 56 रुपया हो गया, यानी कि 56 रुपया हो गया। बता रहा है कि बताना है कि शिक्षक का योगदान कितना था। अच्छा, इसका मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा, पहले बच्चा लोग सिर्फ एकत्र किया, सिर्फ स्टूडेंट जब पैसा जमा किया तो औसत कितना आया, 50, यानी कि लिख सकते हैं 50, यानी कि सब पर कितना पर पड़ा, 50 रुपया पड़ा। एवरेज का मतलब यही होता है ना कि 50 पड़ा, ठीक। अब बोला बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ धन योगदान दिया। टोटल स्टूडेंट कितना है, 24 स्टूडेंट लिख सकते हैं। और जब शिक्षक जब योगदान दिया, टीचर भी कुछ पैसे दे दिए, तब एवरेज निकाला गया तो कितना हो गया, 50 से बढ़ के कितना हो गया, 56 हो गया, यानी कि सब 56 देने लगा। एवरेज क्या आ गया, 56 आ गया। इसी तरह से बच्चा का दिया, उसके बाद टीचर जो थे, स्टूडेंट था इधर टीचर, तो टीचर कितना दिए, भी 56 दिया अपना, तब ना एवरेज 56 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा लोग के धन में कितना का वृद्धि हो गया, 6 रुपया। हर के 6 रुपये में, हर में वृद्धि आ गया 6 रुपया, हर बच्चे के अमाउंट में जितना एवरेज था उसमें वृद्धि आ गया 6, यानी कि 24 रुपया। 24 स्टूडेंट जो था उसमें कितना का वृद्धि है, 6 का। अब प्लस टीचर अपना कितना दे रहा था, 56, यानी कि 56। अगर इसको गुना करेंगे तो 144, तो 144 प्लस कितना 56, कितना आ गया, 200, यानी कि 200 रुपया जो है, ये 200 रुपये कौन दिया है, शिक्षक दिए, 200 रुपये कौन दिया है, टीचर दिया है। और यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x माइनस 3y का होल क्यूब है, होल क्यूब दिया हुआ है। इसमें क्या है, x का गुणांक, यानी कि x का गुणांक। अच्छा, गुणांक समझते हैं, गुणांक अगर नहीं समझते तो हम समझा देते हैं। गुणांक किसको कहते हैं, गुणांक का मतलब होता है किसी भी संख्या के बारे में पूछा जाए तो उसमें क्या क्या गुना है, यही उसका गुणांक होता है। मान लीजिए हम आपको बोलते हैं कि 5xy में x का गुणांक, तो 5xy में अगर x का गुणांक अगर बताना है आपको तो क्या करना है, x को छोड़ देना है, अब बाकी जो बचा उसको लिख देना है। x का गुणांक कितना हो गया, 5y। अच्छा, इसमें अगर y का गुणांक बोलता तो y को छोड़ देना है और जो उसके अलावा जो बचा है वही उसका गुणांक हो जाता है, यानी कि y का गुणांक क्या हो जाएगा, 5x। तो इसी तरह से गुणांक निकाला जाता है। गुणांक मतलब x में जो भी मल्टीप्लाई है उसको छोड़ दीजिए और x का जो भी बचा, x के गुणांक का मतलब x के अलावा जो बचे वो क्या होता है, उसका गुणांक होता है। तो इस क्वेश्चन में x माइनस 3y का क्यूब में देखते हैं कि क्या है। तो पहले x माइनस 3y का क्यूब को ऐसे नहीं बता सकते, तो इसको क्या करते हैं, a माइनस b के होल क्यूब पर क्या करते हैं, विभाजित करते, तोड़ते हैं इसको। तो x माइनस 3y का होल क्यूब मतलब क्या हुआ, x क्यूब माइनस होता माइनस 3y का होल क्यूब, 3 का क्यूब कितना 27 और y का क्यूब y क्यूब, प्लस हो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू 3y, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 3y का होल स्क्वायर, ये ना होता है। तो देखिए ये हो गया x क्यूब माइनस 27y माइनस 3 9 x स्क्वायर y, तो 9 x स्क्वायर y, और लास्ट में देखा जाए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, ये हो जाएगा आपका 9 y स्क्वायर और इंटू एक्स, तो 9 गुने 3 9 27, ये हो गया आपका 27।
x इंटू वाई स्क्वायर। अब हम क्या बोले, x का गुणांक, अच्छा इसमें x है, क्यूब है, नहीं है, इसमें तो x है भी नहीं, इसमें x स्क्वायर है, x है किसमें, सिर्फ इसमें। तो इसके बारे में देखा जाए तो बोला x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक निकालना, तो x के अलावा जो भी बचे, x के अलावा कौन बचा, 27 बचा, तो 27 वाई स्क्वायर बचा, तो वाई स्क्वायर, यानी 27 वाई स्क्वायर क्या हो गया, इसका गुणांक हो गया, यही इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि a प्लस बी माइनस 2 का होल स्क्वायर, b प्लस सी माइनस 5 का होल स्क्वायर, सी माइनस 5 का, सी प्लस ए माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। यानी कि तीनों संख्या का स्क्वायर किया, उसके बाद 0 आया। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर को जोड़ेंगे, दो संख्या के स्क्वायर को जोड़े या तीन संख्या के स्क्वायर को जोड़ेंगे, 0 तभी हो सकता है। तीन संख्या का स्क्वायर को जोड़े 0 तभी हो सकता है, यानी कि तीनों संख्या अगर 0 रहे तब, यानी कि ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 है, ठीक है। तो तीनों को 0 को, उसके बाद इसका वैल्यू बताना है यहाँ पे, तो तीनों को पहले 0 के बराबर कीजिए, क्योंकि तीनों 0 है तभी तीनों का स्क्वायर को ऐड किए तब 0 हो पाए। नहीं तो अगर कुछ भी रहता, 0 के अलावा कुछ भी रहता, माइनस में भी रहता तो स्क्वायर करके प्लस हो जाता, तो कुछ भी रहता तो 0 से ज्यादा ही रहता। तो देखिए इसको करते हैं, पहला है a प्लस बी माइनस 2, a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा है b प्लस सी माइनस 5, b प्लस सी माइनस 5 बराबर 0, ये भी 0 है। b प्लस सी माइनस सी प्लस ए, उसके बाद है c प्लस ए माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए इसको कैलकुलेट करना, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा करते तीनों को पहले एक बार जोड़ लेते हैं। तीनों को जब जोड़ेंगे तो एक ए दो ए, एक ए दो ए, दो ए दो बी दो गो सी, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा। इस तीनों को इस साइड वाला को जोड़ेंगे तो -2 -5 और -10, यानी कि माइनस कितना, इस साइड जो आएगा, इस साइड आ जाएगा, इस सब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -12, ठीक है। ये हो जाएगा -12 और उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा ना। ये a प्लस बी को 2 से काट दे तो कितना बार में, 6 बार में, तो यानी कि आपका वैल्यू आ गया a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 6 आ गया। अच्छा a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और a प्लस बी का वैल्यू, ये इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा तो -2, -2 इधर जाएगा तो +2, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू कितना, 2, a प्लस बी का वैल्यू 2, यहाँ है ना a प्लस बी, इस इक्वेशन से a प्लस बी का वैल्यू 2 और a प्लस बी प्लस सी तीनों का वैल्यू कितना है, 6 है, तीनों का वैल्यू 6 है। तो यानी कि ये दोनों को जोड़ने के बाद 2 आ रहा है और c मिलाने के बाद 6 आ जा रहा है, तो यानी कि c का वैल्यू कितना हो गया, 4। उसके बाद b प्लस सी बराबर इधर आएगा 5, तो b प्लस सी बराबर 5, तो b प्लस सी बराबर 5, b प्लस सी बराबर 5 और है टोटल कितना, 6, तो यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया आपका, यहाँ से 1, a का वैल्यू 1 आ गया। उसके बाद c प्लस ए बराबर कितना, 5, तो c प्लस ए का वैल्यू 5, c प्लस ए का वैल्यू 5, तो b का वैल्यू, जैसे यहाँ देखिए c a दोनों को मिलाकर 4 1 5 है कितना, 6, तो यानी कि b का वैल्यू कितना 1 होगा, b का वैल्यू क्या 1 होगा। देखिए b का वैल्यू 1, b भी 1, यानी कि अब देखिए इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट, जो लिखना है, b लिखा हुआ है तो b की जगह क्या लिखना है, 1, तो 1 प्लस c का वैल्यू 4, तो 4 का पावर a का वैल्यू 1 तो पावर 1 प्लस c का वैल्यू 4, a का वैल्यू 1 और b का पावर 1, यानी कि 1 माइनस 1, ये हो जाएगा पावर 1 है तो इसे लिख सकते 4 1 5 5 10, 10 में से 1 गया, अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। तो ये 3 क्या है, आपका आंसर है। देखिए आज के इस पेपर में हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाता है उसका सोल्यूशन हम लोग बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि फर्दर जब हम मोस्ट इंपोर्टेंट का वीडियो बनावे या किसी भी प्रकार का मैथ का वीडियो बनावे जो आप लोग के लिए लाभदायक होगा, तो उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है
कि कॉसेक क्या है, कॉसेक 85 डिग्री प्लस थीटा, क्या कॉसेक 85 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 5 डिग्री माइनस थीटा, tan 55 डिग्री प्लस थीटा और 35 डिग्री माइनस थीटा का मान ज्ञात करना, क्या वैल्यू बताना है। अच्छा, इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो हम सबसे पहले एक चीज बताते हैं आपको कि दो गो, जैसे मान लीजिए साइन किसमें बदलता है, कॉस में, साइन बदलेगा, साइन और कॉस, साइन के साथ कॉस और tan के साथ कॉट और सेक के साथ कॉसेक, ऐसे रहे, सेक के साथ कॉसेक, इस तरह से रहे तो कौन जोड़ के, मान लीजिए इसमें θ1 इसमें θ2 रहे, इसमें θ1 इसमें θ1, कौन जोड़ के θ1 प्लस θ2, और दोनों को जोड़ के अगर 90 डिग्री हो जाए, दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो क्या होता है, साइन और कॉस क्या होता है, बराबर होता है। दोनों के कोण को, इसका कोण इसका कोण, दोनों को जोड़े और 90 के बराबर हो गया तो दोनों क्या हो जाता है, बराबर होता है। tan कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और दोनों के कोण को जोड़ा जाए, इसके कोण को भी जोड़ा जाए और दोनों को जोड़ के 90 हो जाए तो क्या होता है, दोनों वैल्यू बराबर होता है। सेक बराबर कोसेक हो जाएगा, tan बराबर कॉट हो जाएगा और साइन बराबर कॉस हो जाएगा। अच्छा, अब इसको देखिए, कॉसेक और सेक दोनों बराबर कब हो सकता है, जब दोनों को कोण को जोड़ के 90 आ जाएगा। देखिए तो 85 माइनस थीटा, 85 माइनस थीटा, 85 प्लस थीटा, तो दोनों को जब जोड़ेंगे कि प्लस थीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 85 और 5 कितना हो जाएगा, 90, यानी कि कौन जोड़ के 90 हो गया, यानी कि सेक बराबर क्या हो जाएगा, कॉस सेक, यानी कि दोनों तो बराबर है, एक प्लस में एक माइनस में, यानी कि दोनों का कट जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, 0। उसी तरह से माइनस यहाँ रखा हुआ -10, tan क्या है माइनस में, 55 और कॉट क्या है प्लस में, तो tan 55 प्लस थीटा, 55 प्लस थीटा और कॉट 35 माइनस थीटा, अगर थीटा को जोड़े प्लस माइनस ई हो जाएगा क्या, 0। उसके बाद 55 और 35 जोड़ के कितना होता है, 90, जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, 90, यानी कि कौन जोड़ के 90, और एक tan क्या है माइनस में, tan वाला क्या है माइनस में, यहाँ माइनस है ना, यहाँ पे तो tan माइनस में है और कोट क्या है प्लस में, यानी कि ई दोनों को जोड़ने के बाद भी 0 आएगा। तो टोटल फाइनली आंसर क्या हो गया आपका, सी, जो कि 0 है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, a प्लस बी बराबर 35 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये देखिए 2 tan a इंटू 1 प्लस tan b, क्या दिया हुआ, a प्लस बी पहले दिया हुआ 45 डिग्री। ये सब क्वेश्चन आप देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा नया है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, और ये सब क्वेश्चन अगर बनाना सीख गए तो समझिए आप 25 में 25 स्कोर करेंगे, 25 में 25 स्कोर करेंगे, 25 में 25 स्कोर करेंगे, ठीक है। देखिए अच्छा, दोनों साइड tan लगा देते हैं, tan a प्लस बी बराबर कितना, tan 45। अच्छा, tan 45 होता क्या है, 1, tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है। इसको अगर तोड़ेंगे तो tan a प्लस बी बराबर होता क्या है, tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर 1, ठीक है। ये तो इस टाइप का हो गया, इस तरफ का। अगर इसको तोड़ा जाए 2 tan a इंटू 2 इंटू 1 प्लस tan a और माइनस 1 प्लस tan a, इसको जोड़िए बाहर में रहेगा 2, और इसको अंदर में किया जाए तो ये जगह जब करेंगे ये जगह 1 tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, इसको किए हैं, इसको कैलकुलेट किया यहाँ पे, tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ये वैल्यू। अच्छा, ये 1 tan a tan b। अच्छा, एक बात बताइए, इसको लिख सकते हैं tan a प्लस tan b, इसको लिखिए, देखिए इसी को करते हैं, tan a प्लस tan b बराबर 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। इसको अगर इधर लावे
ये माइनस को इधर लाएंगे तो हो जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan A इंटू tan B बराबर कितना 1, यानी कि पूरा वैल्यू tan A प्लस tan B इंटू tan A इंटू tan B। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 1, इसका वैल्यू 1, यानी कि यहां से यहां तक का वैल्यू जो है ये 1 है, ये वाला वैल्यू आपका 1 है। तो ये 1 और ये 1 ये हो जाएगा, बाहर में 2 था और अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में भी 2, तो यानी कि 2 दूनी 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात बता रहा है 3/4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात। अच्छा, आयतन होता क्या है, आयतन होता है बेलन का आयतन होता है πr²h, यानी कि रेडियस का जो होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में रहता है और हाइट जो रहता है सिर्फ हाइट h के फॉर्म में रहता है, यानी कि सिंगल फॉर्म में रहता है। तो देखिए, अब दोनों का अनुपात बताना है, तो इसका क्या करना है, रेडियस का अनुपात उसको क्या करना है और स्क्वायर कर देना है। तो 3/4 का स्क्वायर, जो रेडियस का रेशियो दिया है 3/4 का स्क्वायर, गुने हाइट का क्या करना है वैसे रखना है जैसे वैसे, उसका स्क्वायर नहीं करना है। ये हो गया आपका 3 3 9 और 4 चौक 16 गुने 4/9, 9 से 9 कट गया, 16 से 4 बार में, यानी कि 1/4 आ गया। 1/4 क्या है आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी वृत्त में, क्या है, किसी वृत्त में जीवाएं ABCD E पर प्रतिच्छेद करते, यानी कोई वृत्त है जिसमें दो जीवा है और एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करता है। CD बराबर 16, D बराबर 6, A बराबर 12 और BE का लेंथ निकालना है जो कि x दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें दो जीवा, यानी कि मान लीजिए एक जीवा ये, दूसरा जीवा आपका ये वाला आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। दोनों को क्या कहां पे कट कर रहा है, E पे कट कर रहा है। ठीक, अब दिया हुआ है CD बराबर 16, C और D, यानी कि C और D यहां से यहां तक का लेंथ, पूरा लेंथ कितना 16, तो पूरा लेंथ 16 और DE कितना 6, DE का वैल्यू 6, देख लीजिए ध्यान से, DE का वैल्यू 6, यानी कि D से E तक यहाँ का वैल्यू 6 है, तो पूरा है 16, ये है 6, तो ये कितना हो जाएगा 10। उसके बाद क्या दिया AE का वैल्यू 12, AE का वैल्यू 12, तो BE का वैल्यू निकालना जो कि आपका x है। अच्छा, जीवा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, इसका थ्योरम जानते हैं, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी कि 12 गुने x होगा किसके बराबर, 10 गुने 6 के बराबर हो जाएगा। इसको काटिए कितना बार में, 2 बार में, 6 दूनी 12, ये 2 इसको 5 बार में काट देगा, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू जो निकल गया आपका 5 निकल गया। ये x का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 हो गया, ये आपका क्या है आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 65 रुपये प्रति मीटर की दर से किसी आयताकार कमरे में फर्श पर टाइल लगाने की लागत, यानी कि कोई आयताकार है फर्श, उस पर टाइल्स लग रहा है, जितना लागत लगा 9100 रुपया, जबकि 65 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर का दाम था इसका। कमरे की लंबाई और चौड़ाई, कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना 7:5 के अनुपात में है, तो कमरे के फर्श का परिमाप बताना है, परिमाप बताना है। तो अच्छा देखिए, सबसे पहले देखते हैं उसका एरिया कितना था, एरिया टोटल रुपया कितना लगा 9100 रुपया वर्ग मीटर स्क्वायर पर, टोटल इतना लगा, और 65 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर लग रहा है, यानी कि 65 इतना एरिया था और 1 मीटर एरिया का लग रहा है 65 रुपये। तो इसको काटेंगे कितने बार में, 63 91 700 और 13 25 65, 5 बार में
14×5 = 70 यानी कि 140 मीटर स्क्वायर क्या रहा होगा, इसका एरिया रहा होगा। 140 मीटर स्क्वायर इसका एरिया रहा होगा। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। तो मान लेते हैं लंबाई क्या है 7x है, चौड़ाई क्या है 5x है। तो एरिया निकालेंगे तो 10×5 = 35x²। एल इंटू बी करेंगे। हाँ, यही किसके बराबर 140 के बराबर है। यानी कि 35×4 140। तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका 2, यानी कि l का वैल्यू आपका कितना आ गया 14 और b का वैल्यू 10। तो परिमाप निकालना है, तो परिमाप हो जाएगा आपका कितना, ये दोनों को जोड़िए पहले, 14 10 24 और 24 गुने 2 48, 2 गुने 24 कितना 24 गुना 48। यही क्या है आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। और इस सवाल को करने के लिए थोड़ा सा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो आप बहुत अच्छा तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कीजिए क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। अच्छा, tan थीटा बराबर कितना दिया है √5। मेरे दिमाग से चलिएगा तुरंत बन जाएगा। tan थीटा का वैल्यू √5, कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ, इसका वैल्यू निकालना। अच्छा, tan थीटा को √5/1 लिख सकते हैं। अच्छा, tan थीटा बराबर होता क्या है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। अच्छा, अगर इसको सेक और कोसेक के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, ये साइन जो होगा बदल जाएगा तो नीचे चला जाएगा कोसेक में, क्योंकि उलट रहे हैं, और ये cos जो है ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा ऊपर चला जाएगा। हम उल्टा कर दिए सेक और कोसेक, क्योंकि हमको दिया हुआ है सेक और कोसेक के रूप में इसका वैल्यू निकालना है, तो सेक और कोसेक के रूप में हम निकाल लिए। तो इसका मतलब सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया √5 बराबर दिया हुआ है, तो ऊपर ला ऊपर के बराबर, नीचे ला नीचे के बराबर, कोसेक थीटा का वैल्यू 1। इसी में क्या कीजिए वैल्यू रख दीजिए, तो कोसेक थीटा 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस सेक थीटा √5 तो 5 √5 का स्क्वायर 5 √5 का स्क्वायर बटा कोसेक थीटा 1 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर। अब हो गया 1 √5 का 5, 1 माइनस √5 का 5। तो इसका मतलब ऊपर में आ गया 5 से 6, नीचे आ गया 4 माइनस 4। इसको जब काटेंगे 3 जगह 3 बार में, एक जगह 2 बार में, यानी कि -3/2 इसका क्या है आंसर है, -3/2 इसका क्या है आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया ना कि क्या किए, इसको अगर वैल्यू निकालते पीबीएच के फॉर्म में करते, उसके बाद कन्वर्ट करते तो बहुत ज्यादा दिक्कत था, इसलिए डायरेक्ट हम सेक और कोसेक के फॉर्म में कर दिए, रिलेटिव वैल्यू लेकर के सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन स्मार्ट वर्क कीजिए, इसे क्या कहते हैं स्मार्ट वर्क कहते हैं, स्मार्ट वर्क कहते हैं, क्या कहते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क तरीके से कीजिएगा, जल्दी क्वेश्चन बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 37 डिग्री, कितना डिग्री साइन 37 डिग्री इंटू कॉस 53 डिग्री, कॉस 37 डिग्री साइन 53 डिग्री, और यहाँ जी 4 cos स्क्वायर 37 डिग्री -7 प्लस 4 cos स्क्वायर 53 डिग्री। इसको किस तरीके से बनाया जाए, देखिए आपको हम दिमाग देते हैं किस तरीके से बनाया जाए। अलग अलग कीजिए इसको, पहले इतना को कर लीजिए। अच्छा, जब ऊपर ला करेंगे क्या कर सकते हैं, साइन 37 किसके बराबर होता है, साइन बदलेगा कॉस में, तो ले लीजिए इसको बदलिए, कॉस बदलेगा किसमें साइन में, साइन में बदलेगा 53 किसके बराबर हो जाएगा 37 के बराबर, यानी कि हो जाएगा साइन 37, कॉस बदलेगा साइन में 53 क्या हो जाएगा 90 माइनस 53 तो 37 बचेगा। इसको कॉस 37 रहने दीजिए, साइन 53 साइन किसके बदलेगा कॉस में, कॉस में, और ये 53 कितना बदलेगा किसमें बदलेगा 37 में। ये तो हो गया पहला का।
इसको देखिए, 4 cos स्क्वायर 37 है, रहने दीजिए। cos स्क्वायर 53 है, इसको बदल दीजिए। cos बदलेगा किसमें? साइन में। cos बदलेगा साइन में। अब 53 बदलेगा 37 में। साइन स्क्वायर 37। नीचे वाला को देखिए, tan को रहने दीजिए, कौशेक बदलेगा, कौशेक बदलेगा सेक में, और 43 बदलेगा 47 में। अब देखिए, इसको जब मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई किया तो उसको क्या लिख सकते हैं? ऊपर में sin 37 और sin 37, sin 37 sin 37 sin 37 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा cos 37 और cos 37, cos स्क्वायर 37, प्लस यहाँ जो आए तो 4 cos स्क्वायर 37 और यहाँ sin स्क्वायर 37, ऊपर वाला 4 cos स्क्वायर 37, और उसमें भी 4 लगा हुआ, तो 4 क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं, तो जगह 4 sin स्क्वायर 37 -7 बटा में। अच्छा, इससे क्या है? माइनस में है, अगर माइनस इससे कॉमन लिया जाए, माइनस बाहर निकाला जाए, तो ये हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में जाएगा, और इस tan को, ये tan क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 47 माइनस sin स्क्वायर 47। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अलग रखें और बाकी डिजिट वाला को अलग रखें। 4 है तो 4 को +4 लिख दें। ये क्या है आपका? ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू भी 1 है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी 1 है, और ये वैल्यू भी क्या है? 1 है। इसका मतलब बराबर में क्या लिखा गया? 1 और 4 गुने 1 4, और 4 माइनस 7 गया -3, ऊपर आ गया आपका -3। यहाँ -1 और +4, -1 +4 क्या हो जाएगा? +3। ये हो जाएगा 3 और -3 क्या हो जाएगा? -1 बार में कट जाएगा, तो 1 - 1 जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू आपका क्या हो गया? 0 हो गया। हो गया ना जी? देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। सबसे आसान क्वेश्चन अगर किसी का रहता है तो ट्रिग्नोमेट्री का ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें वैल्यू पुट करने से आंसर आ जाता है, बट इसमें क्या होगा? वैल्यू पुट करने का ऑप्शन नहीं है। वैल्यू पुट कर ये रह सकते आप, वैल्यू पुट करके देखिएगा, क्योंकि tan और cot का वैल्यू बताना है, तो यहाँ पर पुट करके मान लिया क्वेश्चन सेटिस्फाई कर दीजिएगा, लेकिन वही थीटा का वैल्यू के लिए यहाँ पर आप नहीं कर पाइएगा। तो देखिए इसके लिए क्या है, हम तरीका बताते हैं। cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर कितना? √3 है। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? sin थीटा के बराबर। इस इक्वेशन को लाइए यहाँ, इस तरफ क्या हो जाएगा? cos थीटा, और sin को क्या करिए? एक साइड पे चल जाइए, तो sin थीटा कॉमन हो जाएगा। आखिर √3 वाला भी क्या है? sin थीटा। यहाँ से निकल गया, आपको cos थीटा इधर जाएगा तो बटा में आ जाएगा, तो cos थीटा बटा sin थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा। √3 + 1, cot का उल्टा tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा 1 बटा √3 + 1। ठीक, अब बताना tan थीटा माइनस cot थीटा। tan थीटा है क्या? 1/√3 + 1 माइनस cot थीटा जो है क्या है? √3 + 1 है। इसको सॉल्व करो, नीचे में क्या आ जाएगा? √3 + 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस √3 + 1 का होल स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस, इसके अंदर आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 + 1 प्लस 2√3 बटा में √3 + 1। ये क्या है? ये 1, ये -4 आ जाएगा, और माइनस 2√3 हम +1 है, यानी कि -3 बचेगा। कितना? -3।
-3 इस तरह से लिख सकते हैं। अन्य तो क्या करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं माइनस बाहर, ये हो जाएगा आपका -3 प्लस -2√3 -3 माइनस 2√3 बटा √3 प्लस 1। ओवरऑल अगर माइनस बाहर लेते हैं तो हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा 3। पूरा जब माइनस बाहर लिए तो ऊपर में जाएगा 3, आई भी हो जाएगा प्लस 2√3 डिवाइड बाय √3 प्लस 1। और ये क्या है, बाहर माइनस और 3 प्लस 2√3 3 प्लस 2√3 और बटा √3 प्लस 1, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से करना था। इस तरह से करके क्या कर सकते हैं आप, आंसर ला सकते हैं बहुत कम टाइम में। देखिए एकदम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आता है, हर पेपर में आता है। और कहिएगा कि इस तरह से नहीं आता, अरे यही क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है। देखिए कैसे मॉडिफाई किया है क्वेश्चन को और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और एक बार अगर आप सीख गए तो आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन रहे इस टाइप का आप जरूर बनाएंगे, मुझे विश्वास है। तो देखिए इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये है x² प्लस 1 ऐसे रखते हैं और जो माइनस में है उसको उधर भेज देते हैं √11x। ये x को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इस तरफ लाके। तो x में से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, अभी जाएगा 1/x। इस x को क्या किया, डिवाइड कर दिया तब बराबर √11। ठीक है, अब बताना है x³ माइनस 1/x³। इससे x पावर -3 को ऐसे लिख सकते हैं x³ प्लस 1/x³। अच्छा a प्लस b का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो x³ प्लस y³ का वैल्यू जानते हैं, p³ माइनस 3p होता है। अगर ये वैल्यू p रहा तब इसका वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट कीजिए, p का क्यूब 11 का क्यूब 121 √11 माइनस 3 √11। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 में 11 होगा, ये होगा आपका 11 √11 11 क्यों 11 माइनस 3 √11 यानी 11 में से 3 गया 8 √11 क्या है आपका आंसर है। 8 √11 क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए सवाल वही था, सिर्फ मॉडिफिकेशन था। और इसी टाइप का सवाल आता है कि नहीं, आप देख के समझ गए क्या रही तो आगे करता है। सिर्फ इसके कारण आप कंफ्यूज हो रहे थे कि ई क्या दिया हुआ है, तो वैसा कुछ आता नहीं है। सारा सवाल एक ही तरह का रहता है, जो आप पढ़े हुए रहते हैं उसी से एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है और मैं भी देखा हूँ कि सवाल वही रहते हैं जो एग्जाम में, मतलब नया सवाल आता है, जो आप बनाए हुए रहते हैं वही सवाल आता है।